आपका दिमाग ऐसे ही कम विकासशील होके रहा, विकास ही ना हुआ उसमें, ठीक आधा अधूरा विकास हुआ है। तो हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम युवा हैं तो उस पर विकास हो। हमने इस जिम्मेदारी को अपने जीवन में उठाया तो हमारी समझ में विकास हुआ है, तो हम आप सभी के समझ में भी विकास करने लायक कोई बात की चर्चा कर सकते हैं, जिसको अगर आपने वाकई ध्यान से सुना तो समझ में आएगा। खिलाफ होगी बातें सारी आपके जीवन से, आप जो नहीं कर रहे हैं वही करना चाहिए, इस तरह की बातें होंगी, और जो कर रहे हैं उसे नहीं करना है, यही बातें होंगी। कहने का मतलब यही है कि आप वही कर जाते हैं जो करने लायक नहीं है, और वो नहीं करते जो करने लायक है। आप जरा उल्टी खोपड़ी के हो गए हैं और आपको उल्टी खोपड़ी का बना दिया गया है, इसीलिए आप समझ नहीं पाते, बुद्धि लगाना ही छोड़ दिए। शरीर क्या चाहेगा? आराम। इंद्रियां क्या चाहेगी? अपना भोग, जैसे जिह्वा का भोग होता है। यही तो इंद्रिय संगत होके व्यवहार करना, जीवन जीना कहलाता है। और जो जितना कम अक्ल है वो उतना ही इंद्रिय संगत में उलझा रहेगा। इतना ही तो गणित है। अब इसको मैं आपको किस किस तरह से बताऊं? आसान तो है जी, एकदम आसान है। आप इंद्रिय संगत होके व्यवहार करते, चलिए ठीक है, लेकिन किस कदर इंद्रियों से आप तादात्म्य बना के रखे हैं? कितना गहरा संबंध जुड़ गया है आपका इंद्रियों से? एक दिन आप किसी तरह का व्रत करके देखें जिसमें आपको न भोजन करना है, न जरूरत से ज़्यादा दृश्य देखना है, न बोलना है जरूरत से ज़्यादा, न सुनना है। ये व्रत करके तो देखें आप इंद्रियों से कितना जुड़े हैं। आपको समझ में आएगा कि आप तो इंद्रियों के बगैर रह नहीं सकते। इस तरह की बातें हैं। तो शरीर ने सदा से आराम ही आराम चाहा है, मिला नहीं है। क्योंकि रिकॉर्ड देखो, आपसे पहले जो पैदा होते गए आपके बाप दादा, उनका टाइम पीरियड निकाल के देखो, गुलामी और गुलामी से पहले की बात है। तो अंग्रेज की गुलामी एक, दूसरी गुलामी मुगलों की, तो गुलामी गुलामी होता है। तो वो गुलामी जी चुके हैं। आज ये बॉडी जो है, इससे पहले जो बॉडी हुआ करता था, जैसे पिता का, दादा का, वही अंश हमको मिला है। तो इस बॉडी ने जो संस्कार अपने लिए बना रखे हैं, जैसे ये हमेशा के लिए तरसे हैं आराम और भोजन के लिए, इंद्रिय संगत व्यवहार के लिए तरसाया गया है। गुलामी में कितना आप इंद्रिय सुख भोग पाएंगे? गुलामी में अगर आप इंद्रिय सुख भोगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और आपके जो मालिक हैं वो आपसे काम लेंगे ना। जिनके आप गुलाम हैं वो आपसे काम लेंगे, तो आपको लिमिटेड भोजन दिया जाएगा। ऐसा इतिहास रहा है हमारे पूर्वजों का। तो उन्होंने प्राण त्यागा, तो आखिरी बात क्या थी कि भगवान इस जन्म भी खाने का सुख ना मिला, ना आराम मिला। तो एक गुलामी का इतिहास रहा है। तो गुलाम व्यक्ति किसके लिए तरसेगा? खाने और आराम करने के लिए। तो यही इतिहास रहा है। तो इस इतिहास को जीने वाले के बीज ही तो हैं हम। आज हमारा देश आज़ाद हो चुका है, भोग अपनी चरम सीमा पे है। इस कदर भोग के दीवाने हो गए हैं कि हम अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे। बाजार ने अपना खेल खेल दिया। आम आदमी की ज़िंदगी में घुस के बाजार ही सपना देखता है, और आम आदमी सोचता है कि ये हमारा सपना है, ये आपका सपना नहीं। बाजार ने आपके दिमाग को हैक कर लिया है, आपके अंदर घुस जाता है, आपको सपने दिखा देता है, और आपको ये एहसास करा देता है कि ये आपका अपना सच्चा सपना है, और ये पाए बगैर
दम नहीं तोड़ना, ये सोच के आप भोग में लग जाते हो। क्योंकि जिसने अधिक भोगा वही इस समाज में सफल व्यक्ति कहला रहा है। भोग भोगो, ऊंचा कार, ऊंचा पकवान, ऊंची गाड़ी, ऊंचा बंगला, ऊंची पत्नी, ऊंचा बच्चा, पता नहीं क्या क्या ऊंचा। ये भ्रम पैदा किया गया है, थोपा गया है। तुम्हारे नासमझी का फायदा उठाया बाजार ने, और हमारे जैसा आपको समझाने आता है तो हमसे ही दुश्मनी करते हो। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। बुद्धि जाम कर दिया आप लोगों का बाजार ने, हैक कर दिया है। उस हिसाब से हैकिंग पीरियड में वो आपके अंदर घुस के अपना ही ख्वाब उसमें फिट कर देता है। वो बाजार है और बाजार की ख्वाहिश, बाजार का ख्वाब बाजार ही होगा। तो बाजार का ख्वाब का विचार जो है तुम्हारे अंदर आ गया। प्रतिस्पर्धा, उसने क्या पहना है मुझे भी वही पहनना है, उससे ऊंचा। उसने कौन सी गाड़ी खरीदी मुझे भी वही खरीदना है, उससे थोड़ा ऊंचा। उसने 5 पैग नीट पी दिया है, मैं 6 पैग पी के दिखाऊंगा, उससे ऊंचा। ये प्रतिस्पर्धा तुमको दिखा दिया है और आप लगे होड़ में पार्टिसिपेट करने। करो। हाँ, जिन जिन का बुद्धि नहीं खुला है वो करेंगे। यहाँ तो ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इसी पे कुतर्क देने को तैयार होंगे, ना जाने क्या क्या दे देंगे। मैं तो फ्री छोड़ता हूँ कि अपने विचार रखें। नमस्कार स्वीकार करो मेरा, मैं भी आया हूँ नया आप लोगों के सोशल मीडिया की दुनिया में। मैं भी कोई चीज़ हूँ, मुझे भी देखो। मेरी समझ भी कोई ऊंची बात करती है, उसे भी समझो। उसके बाद तुम्हारी समझ से तुमने कितना समझा, ये तुम अपने समझ की ऊंचाई हम तक पहुंचाओ। सोशल मीडिया का ज़माना है, मैंने यहाँ बोल दिया, ठीक अपने घर में आप भी बोल सकते हैं और हमसे और आपका रिश्ता जुड़ा रहेगा। समझ रहे हैं बात?